Again back with our everyday segment, Market Talks with Pinnacle. And guys, if you can see on the screen, you can clearly see something. Today we are not starting with the chart, rather we are starting with the market commentary that we send every morning. You can see that the commentary was sent at around 8:36 a.m. in the morning. And now there was something because of which I want to start with the commentary. आज कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हमने यहाँ पे लिखी थी, जैसे देखिए, टुडे वुड बी एन इंटरेस्टिंग डे टू वॉच, ये तो था ही, बिल्कुल था, बिकॉज एट सम पॉइंट द लोज ऑफ फ्राइडे वुड बी टेस्टेड. क्लियरली आप सभी को आज ध्यान होगा दैट फ्राइडे के लो को हमने मोमेंटरीली ब्रेक किया था. देन व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन? एक्चुअली इसको दिखाने का रीजन ये है दैट आई वांट you people to understand that how to use this commentary which I am sending. You can use it to create an outlook. इसको ट्रेड करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? तो फिर देखिए, वी हैव टू सी whether that dip starts to get bought or not. And clearly हमने मेंशन किया था पॉइंट 18,250 एंड आज का लो था 18,244. So once the dip starts to get bought and morning high starts to be taken away, then we can think of creating some long positions. And clear था, long तो था ही, especially with the view of 1 to 2 days. तो आज का तो पूरा दिन लॉन्ग था ही. इट वॉज वेरी वेरी क्लियर सिंस मॉर्निंग कि अगर फ्राइडे के लो को इमीडिएट ब्रेक करेगा तो और वहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है तो लॉन्ग जाना है. सो द आइडिया वॉज टू वॉच द रिवर्सल टेकिंग प्लेस इन द लोअर टाइम फ्रेम. और लोअर टाइम फ्रेम में जब तक रिवर्सल नहीं होगा नहीं लेंगे. तो वो जो रिवर्सल आया था वो लोअर टाइम फ्रेम में, उसको तो बाई करना ही था. और हमने पॉइंट्स मेंशन किए थे. 18250 ये सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो हम लोग देख रहे थे. ये लेवल हम लोग 2 दिनों से, पिछले फ्राइडे से थर्सडे से वी आर वेटिंग फॉर दिस लेवल टू हैपन एंड इट हैपेंड. एंड ऑन द अपसाइड सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने लिखी थी वो ये थी 18,428 से 18,440 जो है वो आज का अपसाइड का रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है. एंड अगर आप देखें ध्यान से तो निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास अपनी क्लोजिंग दी. सो आइए अब आज हम लोग देखते हैं कि हमारा आज अब हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन में अपने चार्ट्स को भी रिव्यू करते हैं. देख सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर हमने इस बात को भी डिस्कस किया था दैट देयर कैन बी अ पुल बैक टिल 50 डीएमए और ऑलमोस्ट 50 डीएमए तक पुल बैक आया. हमने उसको टेस्ट नहीं किया पूरी तरीके से, बट हाँ ऑलमोस्ट वहाँ तक आया. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट था 18,250 जिसको टेस्ट किया. सॉरी माई वॉइस इज़ अ बिट होर्स टुडे बिकॉज आई वॉज नॉट मच वेल टुडे, सो forgive me for that. So the low of the day was 18,244.55. So आप देख सकते हैं जस्ट बाय अराउंड 6 पॉइंट्स हमने अपना जो सपोर्ट पॉइंट था उसको मिस किया, अगर कह सकते हैं. उससे 6 पॉइंट नीचे गया और वहाँ से एक अच्छी बाइंग स्टार्ट हुई. अगर मॉर्निंग देखिए एकदम क्लियरली मॉर्निंग हाईज आर टेकन अवे, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट आवर का कैंडल था और फर्स्ट आवर वंस मॉर्निंग हाईज वर टेकन अवे तो उसके बाद लॉन्ग ही जाना था. और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोग पूरे दिन उसके ऊपर रहे हैं. देखिए ध्यान से मॉर्निंग हाई के ऊपर ही रहे. तो अब आपको क्लियरली कमेंट्री का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा दैट वो कैसे उस पर आप वर्क कर सकते हैं कि ये मॉर्निंग हाई जो था ये दैट बिकम्स द सपोर्ट पॉइंट और उसके ऊपर ही रहे हम लोग. तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग ऊपर गए. हाँ बट एक चीज़ और बहुत ही क्लियरली मैं कहना चाहूँगा, इसको इमीडिएट ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे. हाँ इमीडिएट ट्रेंड रिवर्सल तब मानेंगे जब अगेन कल मार्केट कैसा बिहेव करता है ये देखने की चीज़ होगी. कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो.
आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर हम लोग खुलते हैं, उसके बाद बिहेवियर क्या होता है, वेदर वी स्टार्ट टू गेट सम सेलिंग और फॉलो अप बाइंग मिलती है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कल। तो कल का दिन एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है जिसको हम लोग वॉच कर सकते हैं, जो देखेंगे कल की ओपनिंग के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसको किस तरह से प्ले करना है। बट हाँ, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आज का मूव बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है और एक अच्छा सपोर्ट दिखाया है मार्केट ने यहाँ पर। देखते हैं बाकी आने वाले दिनों में निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है। देन कमिंग बैक टू अगेन आवर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी हम लोग अगर यहाँ पे ही देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट, दैट 20 डीएमए पे ऑलरेडी आ चुका है और अब 20 डीएमए पे सपोर्ट अच्छा ले चुका है। 43,300 का लेवल जो हमने बात करी थी, आपको याद होगा 43,300 का लेवल, वहाँ पे इसके ऊपर वापस जा करके हमने क्लोज किया। अगर आपको ये बॉक्स याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर दिस बॉक्स, वी हैव क्लोज्ड अबव दिस once again. So now tomorrow once again it will depend on how we मूव अबव दिस पॉइंट। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 43,600 का लेवल। अगर सपोज करिए गैप अप खुलते हैं तो वहां से हो सकता है मार्केट एक छोटा रेजिस्टेंस ले। वी कैन अगेन सी 43,300 लेवल्स। तो दो लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 43,300 एंड 43,600। 43,600 के ऊपर तो क्लियरली लॉन्ग है, यू कैन क्रिएट पोजिशनल लॉन्ग्स अबव दैट। 43,300 पे अगर बाइंग रिज्यूम होती है तो वहां भी बाइंग पॉइंट है। सो आइडिया क्लियर है, ब्रेकआउट पर भी बाई है, डिप पर भी बाई है। यू बेसिकली द बेस्ट रिटर्न वुड बी कमिंग ऑन बाइंग ऑन द डिप्स। सिमिलरली निफ्टी का भी, निफ्टी का लेवल्स जो है कल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा वो यही रहेगा। निफ्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 43,470 के आसपास, जहाँ पे 20 डीएमए है। एक रेजिस्टेंस वहाँ मिल सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर देखें तो 18,480 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। तो अगर हम लोग कल गैप अप खुलते हैं, इफ वी ओपन गैप अप, देन दैट वुड बी द पॉइंट वेयर विच वी नीड टू वॉच वेरी वेरी क्लोजली। नोट कर लीजिए फिर से 18,480 एंड ऑन द डाउन साइड इट सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर 18,480 पे खुलता है तो 400 से लेके 380 तक एक बढ़िया सपोर्ट हो सकता है। अगर वहाँ पे डिप आती है और अगर वो बाई होना शुरू हो जाता है, देन वंस अगेन इट कैन मूव अहेड। गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें, हम लोग पिछले कई दिनों से अशोक लीलैंड के चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगेन वंस अगेन सेम लेवल पे आज फिर सपोर्ट आया। आप ये एरो मार्क देख सकते हैं। सो कुछ ना कुछ तो ऑटो सेक्टर में चल रहा है, क्योंकि सिर्फ अशोक लीलैंड ही नहीं, अगर आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट में भी एक अच्छी बाइंग हुई है। और सिर्फ यही नहीं, अगर निफ्टी ऑटो के चार्ट को भी उठा करके देखें तो इसमें कुछ बढ़िया सा एक्यूमुलेशन जैसा होता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले टाइम के लिए आप निफ्टी ऑटो को बिल्कुल ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नॉर्मली रिटेलर्स में एक परसेप्शन होता है कि 10,000 का या 7,000 का स्टॉक चीप होता है और 10 रुपीज़ का स्टॉक या 10,000 का स्टॉक जो होता है वो कॉस्टली होता है और 10 और 100 रुपीज़ का स्टॉक जो है वो चीप होता है। फ्रेंड्स, इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस और इस टाइप के परसेप्शंस से आपको बचना चाहिए। सबसे पहली बात है, जो कॉस्टली और चीप जो होता है, दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ द कंपनी। 100 crore कंपनी कैन हैव 10,000 रुपीज शेयर प्राइस, while at the same time a 10,000 crore rupees company can have 100 rupees or even 10 rupees share price, राइट। तो इस टाइप के परसेप्शन से बिल्कुल भी बचिए। द शेयर प्राइस इज अ डिफरेंट इशू, इट इज about the market cap which makes the company cheap or costly। तो और
सबसे बड़ी बात ये भी समझ लीजिए कि एक 10 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का स्टॉक भी उतने ही टाइम में डबल होगा जितने टाइम में एक 10,000 रुपीज़ का स्टॉक डबल होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम पहले हमने एक स्टॉक पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, अगर आपको याद होगा, पेज इंडस्ट्रीज हमने अराउंड 20,000 के आसपास बाई कॉल दी थी। तो 20,000 के आसपास बाई कॉल रही थी और इट वेंट अप टू 52,000। वहाँ से भी इसने 150% का रिटर्न दिया था। तो ऐसा ही है, ये 100 रुपये का भी होता तो भी वही रिटर्न देता, एंड इट वॉज ऑफ 20,000 स्टॉक, देन ऑल्सो इट गेव द सेम रिटर्न। अब सेम चीज़ अगर आप एमआरएफ के बारे में बात करें, एमआरएफ काफ़ी कॉस्टली स्टॉक है, बट अगर आप मूव्स देखें तो ये भी उसी तरह से मूव देता है, फ्रॉम 58,000 टू 96,000। 30-40% के रिटर्न्स इसमें भी आए हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझिए दैट 5 डिजिट स्टॉक इज ओनली एज इम्पॉर्टेंट एज चीप एज अ 3 डिजिट स्टॉक। ये जो चीप और कॉस्टली की जो मिसकॉन्सेप्शन है, यू शुड गेट रिड ऑफ इट, बिकॉज इसमें ये एक तरह का ट्रैप है, ये एक तरह का ट्रैप है जो आपने खुद के ऊपर सेट करके रखा है, एक मेंटल रेस्ट्रिक्शन है। इसके चलते आप क्या करते हैं, आप कई सारे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि मैं देखता हूँ पेनी स्टॉक्स में मैं कई लोगों, मुझे अक्सर ये सवाल आते हैं कि सर हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ पेनी स्टॉक्स वर रियली गुड, देन डेफिनेटली दे वुड नॉट बी पेनी स्टॉक्स एनी लॉन्गर, क्योंकि वो बड़े लोगों को का ध्यान अट्रैक्ट करते। सो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पेनी स्टॉक्स में 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के स्टॉक में you in pursuit of buying bigger quantities, what you do, you pursue these stocks, get rid of this type of misconception, that could be the point। क्योंकि ऐसे स्टॉक में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो होती है लिक्विडिटी की। कभी कभी इन सारे स्टॉक्स में इतनी कम लिक्विडिटी होती है कि आप उनको बेच भी नहीं पाएंगे। सो बेटर होता है दैट आप इस टाइप के स्टॉक्स से दूर रहे और इस टाइप के कॉन्सेप्शन से भी दूर रहे। तो ये था आज के लिए। और हाँ, एक बहुत ही, जैसे एक स्टॉक जिसके पीछे आप सब बहुत ही भाग रहे हैं वो है सूजलॉन। बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सूजलॉन इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी इवन राइट नाउ, इट इज़ समवेयर वैल्यूड अराउंड 8,000 और 10,000 करोड़ की कंपनी है। ये $1 बिलियन की कंपनी है। सो इसका सिर्फ शेयर प्राइस ही कम है, बाकी अगर आप इसको समझें तो इट इज़ अ बिग कंपनी, इट्स स्टिल नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, बाकी इसमें मूव्स अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके रख सकते हैं आने वाले कुछ सालों के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू मंथ्स, माइट भी कभी कभी इसमें डिप्स भी आएंगे, दोज डिप्स कुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बट डेफिनेटली येस, यू शुड कीप होल्डिंग दिस वन। तो इसी तरह से सस्ते स्टॉक के पीछे में जाने के लिए आप कुछ यस बैंक जैसे स्टॉक्स के पीछे भी भागते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा, अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। बिगर क्वांटिटी खरीदने के चक्कर में आप स्टॉक्स खरीद लेते हैं, सो अवॉइड करिएगा इस टाइप के परसेप्शन से। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड डू लीव अ कमेंट, इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक न्यू वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।